Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करी थी, यानी कि विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, जिसमें हम पढ़ रहे थे किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है, कोई भौतिक सूत्र सत्य है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अगर किसी भौतिक सूत्र में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन का मान उसकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आता है तो वो भौतिक सूत्र सत्य है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भौतिक सूत्र सत्य नहीं होता। लास्ट क्लास में हमने इसके दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा और कैरी ऑन करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ ही कुछ आंकिक प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक से भी देखेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि जो कुछ वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होता है उसकी PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप अपना फेयर काम बड़े ईजी वे में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम पढ़ रहे थे पहला पॉइंट जो है इसका वो है भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, दो इसके एग्जाम्पल देखे थे, और एज एन असाइनमेंट मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अगर आंसर किया है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं और उसको देखते हैं कि भौतिक सूत्र वो सत्य है या नहीं। तो देखिए, सूत्र n इज इक्वल टू 1/2l √mg/m। सूत्र n इज इक्वल टू 1/2l √mg/l। ये 2l है, ठीक है। इसको कैपिटल में लिख देता हूं मैं। n इज इक्वल टू 1/2l √mg/m की सत्यता की जांच कीजिए। की सत्यता की जांच कीजिए। ये एक भौतिक सूत्र हमें दे रखा है 1/2l √mg/l। इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, जहां पे क्या क्या वैल्यू क्या है, वेयर जहां स्मॉल n जो है वो आवृत्ति है, ठीक है, स्मॉल n आवृत्ति है, l जो है वो लंबाई है, l लंबाई है, m द्रव्यमान है, स्मॉल कैपिटल M जो है वो द्रव्यमान है, स्मॉल g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, और स्मॉल m जो है गाइस वो द्रव्यमान नहीं बल्कि इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान। इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला दे रखा है n इज इक्वल टू 1/2l √mg/m। इस भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, जहां पे स्मॉल n आवृत्ति दे रखी है, कैपिटल L लंबाई दे रखी है, कैपिटल M द्रव्यमान है, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल n इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा ही जो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू दे रखी है, भौतिक राशियां दे रखी है, उनकी विमाएं लिखते हैं। तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे विमाएं। तो विमाएं लिखने पर, या हम ये कहें कि विमीय सूत्र लिखने पर, तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आवृत्ति की। देखिए, आवृत्ति बराबर होती है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होती है, 1/आवर्तकाल, यानी ये होती है 1/T, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। आवृत्ति हमेशा होती है 1/आवर्तकाल, और इसकी विमा की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 1/T। आवर्तकाल को अपन T से डिनोट करते हैं। तो ये T की घात यहाँ पे कितनी दे रखी है, T की घात 1 दे रखी है। ये ऊपर आएगा तो T की घात -1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी T की घात -1। अब इसका अगर हमें विमीय समीकरण, विमीय सूत्र लिखना है तो विमीय सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर तीनों भौतिक राशियों के मात्रक लिखते हैं m, l और t। अब इसमें m नहीं दिख रहा है तो m0, l की घात भी कितनी 0 और t की घात कितनी आ जाएगी -1।
ये आ जाएगा इसका विमीय सूत्र। आवृत्ति होती है 1/, आवर्तकाल, और ये t की घात ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, ये आ जाएगा m0 L0 t -1। ये आवृत्ति की विमा आ गई। लंबाई की विमा हम सब जानते हैं, लंबाई की विमा क्या आ जाएगी, m0 L1 और t0। इसी तरह द्रव्यमान की विमा कैपिटल M की जो विमा आएगी वो हमें ऑलरेडी पता है, वो आ जाएगा m1 L0 t0। और गुरुत्वीय त्वरण हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण है तो इसकी विमा आ जाएगी m0 L1 t -2। क्लियर। अब देखिए स्मॉल m की हम विमा निकालते हैं। स्मॉल m क्या है, यह है इकाई लंबाई का द्रव्यमान। इकाई लंबाई का द्रव्यमान से मेरा क्या मतलब है, मैं वहां पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्मॉल m का मतलब है इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इसका मतलब है द्रव्यमान बटे लंबाई। इकाई लंबाई का द्रव्यमान का मतलब है द्रव्यमान बटा लंबाई, इसे हम कहते हैं इकाई लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान होता है उसे अपन इकाई लंबाई का द्रव्यमान कहते हैं। स्मॉल m को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह होता है कैपिटल M अपॉन कैपिटल L। ठीक है, यानी कितनी लंबाई में कितना द्रव्यमान है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूं, वैसे एक्सप्लेन यहाँ पे बनता नहीं है लेकिन फिर भी समझिए। हमारे पास मान लेते हैं कोई एक छड़ है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और ये 5 किलोग्राम भारी है। ठीक है, एक छड़ है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और छड़ 5 किलोग्राम की है। तो अगर मैं उस छड़ का 1 मीटर टुकड़ा लेता हूँ तो उस 1 मीटर टुकड़े में कितनी भार होगा, उस 1 मीटर टुकड़े में भार हम जानते हैं 1 किलोग्राम होगा। 2 मीटर में 2 किलोग्राम होगा, 3 मीटर में 3 किलोग्राम, इसी तरह 5 मीटर में 5 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं, अगर 5 मीटर लंबाई छड़, 5 मीटर लंबी छड़ का भार 5 किलोग्राम है तो 1 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा, 1 किलोग्राम। इसे ही हम स्मॉल m कहते हैं। यानी स्मॉल m बराबर क्या आएगा, इकाई लंबाई का 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल M में कैपिटल L का भाग देंगे, यानी 5 किलोग्राम प्रति 5 मीटर, तो ये आएगा 1 किलोग्राम प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का इसका भार 1 किलोग्राम आएगा। इसी को हम इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान कहते हैं। तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकालने के लिए हम कुल द्रव्यमान में कुल लंबाई का भाग देते हैं। तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान आएगा कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये आ जाएगा m की घात 1, ये l की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसकी विमा हमारे पास क्या आ जाएगी, स्मॉल m की जो विमा आएगी गाइस वो आएगी m की घात 1, l की घात -1 और t की घात क्या आ जाएगी 0। तो सारी भौतिक राशियों का हमारे पास क्या आ गए, विमीय सूत्र आ गए। इन सभी का हम क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो यहाँ पर सभी भौतिक राशियों के मान रखने पर क्या आ जाएगा, इस n की जगह इसकी विमा आ जाएगी m0 L0 t -1, ये आ जाएगा m0 L0 t -1 इज इक्वल टू 1/2। इसकी कोई विमा नहीं, L की विमा हमें पता है, L की विमा कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1/L की जो विमा दे रखी है वो लिखेंगे हम यहाँ पे 1/L की विमा m0 L1 t0, ये आ जाएगा m0 L1 t0 इंटू अंडर रूट में m इंटू जी। m की विमा m1 L0 t0 और g की आ जाएगी m0 L1 t -2, तो ये आ जाएगा m1 L0 t0 और इसके साथ g की विमा आ जाएगी m0 L1 और t -2। ठीक है, ये दोनों की विमा लिख ली और अपॉन स्मॉल m की विमा। स्मॉल m की विमा हमें अभी पता है m1 L -1 t0, क्या आ जाएगा m1 L -1 और t0। क्लियर है गाइस, ये सभी हमने विमाएं लिख ली। तो हमारे पास आ जाएगा m0 L0 t -1 इज इक्वल टू, ये विमा ऊपर आएगी तो घातें जो है नीचे वाली जो प्लस है वो माइनस हो जाती है। तो m की घात 0 ऊपर आएगी तब भी m की घात 0 ही होगी, l की घात 1 ऊपर आएगी तो क्या आ जाएगी -1 और t की घात ऊपर आएगी तभी क्या आएगी 0 ही आएगी। क्लियर, इनटू अंडर रूट में, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m की घात 1 और m की घात 0, m की घात 1 और 0, m की घात 1, l की घात 0 और l की घात 1, तो l की घात 1, t की घात 0 t की घात -2, तो t की घात -2 और अपॉन हमारे पास क्या दे रखा है, अपॉन दे रखा है m की घात 1, l की घात -1 और t की घात 0। क्लियर, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m की घात 0, l की घात 0, t की घात -1 इज इक्वल टू m की घात 0,
एल की घात -1 टी की घात 0 इंटू अंडर रूट में, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो मैं घात 1/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आराम से, जो पावर नीचे है वो ऊपर आने पर माइनस होगी, तो m की घात 1 और उसमें से -1 यानी m1 से m1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा m की घात 0। l की घात ये 1 है और ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। l की घात -2 और ये 0 तो ये माइनस का 2, और इस अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। क्लियर है। अब घात के ऊपर घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, इस स्थिति में ये आ जाएगा m की घात 0 l की घात 0 t की घात -1 इज इक्वल टू m की घात 0 l की घात -1 t की घात 0 इंटू, यहाँ पे देखिए m की घात 0 इंटू 1/2 m की घात 0, 2 इंटू 1/2, 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और -2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर। गुणा होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है, तो ये आ जाएगा m की घात 0 l की घात 0 t की घात -1 इज इक्वल टू m की घात 0 और 0 m की घात 0 l की घात -1 और +1, तो l की घात भी कितना 0, t की घात 0 और -1 t की घात -1। तो हम यहाँ पर भी क्या देखते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड की डायमेंशन आती है वो राइट साइड की डायमेंशन के बराबर है। LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है, m0 l0 t -1 m0 l0 t -1। तो इस स्थिति में अगर LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है, मतलब ये भौतिक सूत्र जो हमें दे रखा है वो एग्जैक्टली सच है, मतलब ये भौतिक सूत्र सत्य है। क्लियर है गाइस। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो उसका आप कर देते गाइस, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इस तरह हम किसी भी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि कोई भी भौतिक सूत्र सत्य है या नहीं, उसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक में और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वो सुन लीजिए। अगर दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ती है या घटती है, वो केवल तभी जुड़ या घट सकती है जब वो दोनों भौतिक राशियां एक ही हो। कहने का ये मतलब है, समझिए, अगर मेरे पास दे रखा है दैट Q इज इक्वल टू A प्लस BX प्लस CY स्क्वायर प्लस DZ क्यूब, इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि Q बराबर अगर लिखा है A प्लस BX प्लस CY स्क्वायर प्लस DZ क्यूब, तो यहाँ पे इस A में अगर BX जोड़ा गया है, मतलब इस A की विमा का मान BX की विमा के बराबर होगा, और उसमें अगर CY स्क्वायर जोड़ा गया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि A की विमा Q के बराबर होगी, BX की विमा भी Q के बराबर होगी, CY स्क्वायर की विमा भी Q के बराबर होगी, और DZ क्यूब की विमा भी Q के बराबर होगी। इसको मैं समझा देता हूँ, इसका क्या मतलब है उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए मैंने क्या कहा, लिखा है यदि V बराबर A प्लस BX है, जहां V बराबर है वेग एंड x बराबर है दूरी, तो कैपिटल A और कैपिटल B की विमा ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया कि हमारे पास दे रखा है V बराबर A प्लस BX, एक क्वेश्चन दे रखा है V बराबर A प्लस BX, जहाँ V तो वेग है और x दूरी है, ये तो हमें पता है। A और B की विमा ज्ञात करनी है, तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भौतिक राशि दे रखी है V बराबर A प्लस BX, ठीक है, ये दोनों भौतिक राशियां जुड़ रही है, इसका मतलब इस भौतिक राशि का मान इस पूरी भौतिक राशि के बराबर होगा, और वो किसके बराबर है, V के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इस A की विमा का मान जो है वो सीधे ही किसके बराबर आएगा, V के बराबर, और यहाँ पूरी BX की विमा का मान किसके बराबर आएगा, V के बराबर। क्लियर। तो यहाँ सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो V जो है, V की विमा वो किसके बराबर आएगी, A की विमा के बराबर आएगी, और वो पूरी विमा किसके बराबर आनी चाहिए, BX की विमा के बराबर आनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो। कोई भी भौतिक राशि तभी जुड़ती या घटती है जब वो एक दूसरे के बराबर होती है। हम 2 में 2 जोड़ सकते हैं तो 4 आएगा, हम x में x जोड़ सकते हैं तो 2x आएगा,
लेकिन हम 2 में x नहीं जोड़ सकते क्योंकि 2 अलग है और x अलग है। 2 में 2 जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों अचर हैं। x में x जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों चर हैं, लेकिन 2 में x नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक अचर है और एक चर है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियां ही जोड़ती है और घटती है। गुणा कर सकते हैं, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 को x से गुणा किया जा सकता है तो 2x आएगा, लेकिन 2 में x को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियां ही जुड़ती है और घटती हैं। इंसान इंसानों के साथ ही रहते हैं, जानवर जानवरों के साथ ही रहते हैं। दिमाग में आ रहा होगा सर हमारे घर में तो कुत्ता भी है, ऐसा नहीं है ना। तो समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशियां ही जुड़ती है, समान भौतिक राशियां ही घटती है। अगर a में bx जुड़ रहा है मतलब a की पूरी विमा का मान इस bx की विमा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v की विमा क्या है, v वेग है तो v की विमा क्या आएगी, v की विमा आएगी m0 l1 t-1 और ये पूरी a की विमा के बराबर आएगी, यानी a की विमा v की विमा के बराबर है। तो a की विमा तो अपन ने ज्ञात कर दी, बराबर ये पूरी bx की विमा के बराबर आएगी। b की विमा हमें नहीं पता, b लिख लिया। x क्या है, x है दूरी, दूरी की विमा हमें पता है, दूरी की विमा क्या होती है m0 l1 t0। तो यहाँ से b की विमा निकालनी है तो ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर a की विमा तो हमें पता चल गई, a की विमा तो आ गई मेरे पास, b की विमा निकालनी है तो b की विमा क्या आएगी, इस m0 l1 t-1 में ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। क्या आएगा, m0 l1 t0 भाग दिया, ऊपर आएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, क्या आएगी m0 l1 और 1 l की पावर 0 और t-1 और 0 -1। तो a की विमा तो सीधे b की विमा के बराबर आई और b की विमा इस तरह से ज्ञात हो जाएगी। क्लियर है। इसका एक और एग्जांपल अपन समझ लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस पूरे को भी मैं रफ कर देता हूँ और एक एग्जांपल और समझते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, समझिए लिखा है क्वेश्चन, यदि f बराबर स्मॉल a प्लस bx हो तो a व b की विमा ज्ञात कीजिए। जहां f बराबर है बल और x बराबर है दूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है सेम एज इट इज जो हमने पहले लिया था। f बराबर दे रखा है a प्लस bx, जहां a और b की विमा ज्ञात करनी है। f बल दे रखा है, x दूरी है। तो हमने क्या पढ़ा, f बराबर अगर a प्लस bx है तो f की विमा a की विमा के बराबर आएगी और a में अगर bx जुड़ रहा है मतलब a की विमा bx की विमा के बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम सीधे तौर पर लिख सकते हैं f की विमा किसके बराबर आएगी, इस a की विमा के बराबर, और इस पूरे की विमा bx की विमा के बराबर आएगी, bx की विमा के बराबर। ठीक है, f बल है तो बल की विमा क्या होती है, बल होता है m1 l1 t-2, वो a की विमा के बराबर आएगी और ये पूरी किसके बराबर आएगी, bx की विमा। b की विमा हमें नहीं पता तो b की जगह b और x दूरी है तो दूरी की विमा आ जाएगी m0 l1 t0। तो a की विमा तो सीधे हमें पता चल गई, इस b की विमा निकालनी है तो ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो क्या आएगा, भाग में। तो b की विमा निकालेंगे हम किस तरह से, m1 l1 t-2 में किसका भाग देंगे, m0 l1 t0 का। पावर ऊपर आएगी माइनस हो जाएगी, m की पावर 1 - 0 1, l की पावर 1 l की पावर 1 0 और ये आ जाएगा -2। तो ये b की विमा आ जाएगी ये वाली, a की विमा आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी भौतिक राशियां अगर जुड़ रही है या घट रही है मतलब इनकी भौतिक विमाएं एक दूसरे के बराबर होगी, क्योंकि समान भौतिक राशियां ही जुड़ती या घटती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।